एक कॉल बॉय और एक शादीशुदा औरत को कोई आदमी ऑपरेशन करके एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। ऑपरेशन करने वाला आदमी इन्हें जोड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। उसने इन दोनों को क्यों जोड़ा या आगे इस कमरे में इन दोनों के साथ क्या होगा, चलिए कहानी में इन सवालों का पता लगाते हैं। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी और एक औरत को बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं। इनमें औरत का नाम सैरा और आदमी का नाम डेविड है। सैरा जब नींद से जागती है तो वो खुद को डेविड के पास पाती है। डेविड को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो डेविड के पास कैसे पहुंची और डेविड कौन है। इसलिए वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर उठते हुए उसे बहुत दर्द होता है। सैरा के मुंह से दर्द में निकली हुई चीख से डेविड को भी दर्द होता है। डेविड सैरा से कहता है कि उठने की कोशिश मत करो, मुझे भी दर्द हो रहा है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सैरा जब फिर से एक बार उठने की कोशिश करती है तो डेविड को फिर से दर्द होता है। तभी वो देखता है कि उनके पेट को काटकर किसी ने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। ये देखकर सैरा और डेविड दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। किसी तरह डेविड सैरा को शांत करता है। डेविड और सैरा एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। सैरा को लग रहा था कि उसके साथ ऐसा डेविड ने किया है, इसीलिए वो डेविड से इस बारे में पूछती है, लेकिन डेविड उससे कहता है कि उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। सैरा और डेविड को समझ आ जाता है कि उनके साथ ऐसा करने वाला, यानी उनके पेट को काट कर जोड़ने वाला, वो दोनों नहीं कोई और है और वो उन पर नजर रख रहा है। साथ ही डेविड और सैरा को ये बात भी समझ आती है कि उन्हें ड्रग्स देकर बहुत टाइम तक बेहोश रखा गया है, क्योंकि उन्हें पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर इन्होंने जबरदस्ती एक दूसरे से अलग होने की कोशिश की तो इन दोनों की जान भी जा सकती है। तभी अचानक से सैरा नोटिस करती है कि उसके कानों में जो ईयररिंग्स हैं वो उसकी नहीं बल्कि किसी और लड़की की है। इसीलिए सैरा उन्हें जल्दी से उतार कर फेंक देती है। सैरा और डेविड दोनों यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बंद कमरे से वो कैसे भाग सकते हैं। ऊपर से इन्हें इस बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत टाइम बीत चुका था। इन दोनों को बाथरूम जाना था और साथ ही इन्हें बहुत प्यास भी लग रही थी। इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलकर उठने की कोशिश करेंगे। जैसे ही दोनों पहली बार में खड़े होते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़े होने की वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। ऐसा करते हुए इन दोनों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर से एक बार हिम्मत जुटाकर सैरा और डेविड खड़े हो जाते हैं और पानी पीते हैं। इसके बाद दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम में आने के बाद दोनों एक दूसरे को हल्का होने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था। अब धीरे धीरे दोनों यानी सैरा और डेविड एक दूसरे को समझने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। सैरा और डेविड अभी बाथरूम में ही थे कि अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए लाइट चली जाती है और फिर से वापस आ जाती है। तभी सैरा और डेविड नोटिस करते हैं कि लाइट जाते ही किसी ने बाथरूम में उनके लिए पेन किलर्स रखी है। सैरा और डेविड को जुड़े होने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए दोनों पेन किलर्स खा लेते हैं। बाथरूम से बाहर आने के बाद सैरा और डेविड को कमरे में एक टेलीफोन मिलता है। वो उस टेलीफोन से मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन डेड था। वो किसी के साथ संपर्क नहीं कर पाते। कमरे में आने के बाद डेविड और सैरा को वहाँ पर एक ड्रॉर दिखता है। डेविड उस ड्रॉर को खोलता है। उन दोनों को उस ड्रॉर में एक बाइबल और एक लड़की की फोटो मिलती है, जिस पर रीटा नाम लिखा हुआ था, यानी इस लड़की का नाम रीटा है। फोटो देखने के बाद सैरा डेविड से कहती है कि कुछ टाइम पहले मैंने भी इस जगह पर एक फोटो खींची थी। डेविड भी जवाब में कहता है कि कुछ साल पहले मैं भी इस जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था। डेविड और सैरा अभी उस फोटो को ही देख रहे थे कि तभी डेविड की नजर दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर जाती है। डेविड जब उस पेंटिंग को हटाता है तो उस पेंटिंग के पीछे उसे एक कैमरा मिलता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। तभी उस कमरे में मौजूद टेलीफोन की घंटी बजने लगती है,
यानी कोई उस पर कॉल करता है। लेकिन इससे पहले कि डेविड और सैरा उस कॉल का जवाब देते, कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे डेविड और सैरा को पुरानी बातें याद आने लगती है। सैरा डेविड को बताती है कि उसे सिर्फ इतना याद है, उसकी शादी एक आदमी के साथ हो चुकी है, लेकिन उसके पति को शक है कि सैरा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, यानी सैरा उसे चीट कर रही है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सैरा बताती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। डेविड को भी अपने बारे में कुछ बातें याद आ चुकी थी। डेविड सैरा को बताता है कि वो एक प्ले बॉय है, यानी औरतों के साथ एंजॉय करना उसका काम है। पिछली बार उसकी मुलाकात एक आदमी के साथ हुई थी जिसने डेविड को बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। वो आदमी चाहता था कि डेविड उसकी बीवी के साथ इंटीमेट हो जाए। डेविड इस बात के लिए मान गया था। सैरा को शक होता है कि वो आदमी शायद उसका पति मारियो हो सकता है, इसीलिए वो डेविड से उस आदमी का हुलिया पूछती है। डेविड उसे उस आदमी का हुलिया बताता है। सैरा बोलती है कि मेरा पति भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, यानी सैरा का शक अब धीरे धीरे कंफर्म होने लगता है। सैरा और डेविड अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर उस कमरे में लगी एक खिड़की पर पड़ती है। दोनों उठकर उस खिड़की के पास चले जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खिड़की नहीं खुलती और खिड़की खोलने की वजह से डेविड को भी हाथ में चोट लग जाती है। खिड़की के पास ही सैरा और डेविड एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, यानी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन किस करते करते कमरे की लाइट चली जाती है, इसलिए वो दोनों फिर से बाथरूम में आ जाते हैं जहाँ पर लाइट चल रही थी। बाथरूम में उन्हें उनके कपड़े भी मिलते हैं जो खून से सने हुए थे। अब की बार सैरा ये भी नोटिस करती है कि उस बाथरूम में हर कोई चीज जोड़ी में रखी हुई है। उसे याद आता है कि उसके पति को भी ऐसा करना बहुत पसंद है, वो हर कोई चीज जोड़ी में रखता है। इससे सैरा का शक कि उसके पति ने उसे यहाँ पर कैद करके रखा है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो कांच पर एक मुक्का मारता है जिससे कांच टूट जाता है। वो कांच का एक टुकड़ा उठाकर अपनी स्टिचेस को खोलने लगता है। हालांकि स्टिचेस को काटते हुए उन्हें बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होती है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अब स्टिचेस को नहीं काट पाते और दोनों फिर से वापस आकर बेड पर लेट जाते हैं। तभी उस कमरे में मौजूद टेलीफोन पर फिर से एक बार कॉल आता है और अब की बार सैरा उस कॉल को रिसीव करती है, लेकिन उन दोनों को किडनैप करने वाले की आवाज सुनते ही सैरा फोन फिर से डेविड के हाथ में थमा देती है और डेविड अपनी भाषा यानी मर्दों वाली भाषा में उससे बात करता है और उसे बहुत गालियां देता है। कॉल को कट करने के बाद सैरा डेविड को बताती है कि फोन की दूसरी तरफ मेरा पति नहीं था, मैं उसकी आवाज जानती हूँ, ये आवाज मेरे पति की नहीं थी। लेकिन डेविड सैरा से कहता है कि मैं इस आदमी की आवाज को पहचान गया हूँ, ये वही आदमी है जिसने मुझे उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया था। यहाँ पर सैरा को भी लगने लगता है कि डेविड को ऑफर देने वाला शायद मारियो ही है और मारियो चाहता था कि सैरा डेविड के साथ इंटीमेट हो जाए। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से कमरे की लाइट फिर से चली जाती है और फिर से जब लाइट वापस आती है तो सैरा और डेविड देखते हैं कि किसी ने फोन के पास में एक बॉक्स रखा है। डेविड और सैरा उस बॉक्स के पास जाकर उस बॉक्स को खोलते हैं। उसके अंदर डेविड को खाना मिलता है। डेविड वो खाना खाने लगता है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। तभी सैरा डेविड से पूछती है कि उसे कैमरा के बारे में कैसे पता था। डेविड उसे बताता है कि मैं जब किसी क्लाइंट को खुश करने जाता हूँ तो मैं कमरे में कैमरा लगा देता हूँ ताकि इसके बाद मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं। ये बात सुनकर सैरा को बहुत गुस्सा आता है और वो डेविड के साथ झगड़ने लगती है। सैरा शांत होने का नाम भी नहीं ले रही थी, इसलिए डेविड सैरा को जबरदस्ती किस करने लगता है और तभी कमरे की लाइट फिर से चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर सैरा और डेविड एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी कमरे के अंदर कोई आदमी आता है। ये वही आदमी होता है जिसने सैरा और डेविड को जोड़कर यहाँ पर किडनैप किया था। वो आदमी सैरा और डेविड से कहता है कि जैसा मैं कहूँगा तुम दोनों को वैसा ही करना पड़ेगा। वो सैरा और डेविड के पास जाता है, तभी डेविड उसे धक्का देता है जिससे उस आदमी का सर टेबल पर लग जाता है
और इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। डेविड सैरा को बताता है कि ये वही आदमी है जिसने डेविड को उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया था। उस आदमी ने कमरे में आते वक्त दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसलिए डेविड और सैरा मौके का फायदा उठाकर उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सैरा और डेविड देखते हैं कि उस घर की दीवारों पर बहुत सारे जुड़वा बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं। सैरा और डेविड एक दूसरे से उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी बर्थ प्लेस पूछते हैं और इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ और पैदा होने की जगह एक ही होती है। और यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा राज रिवील होता है कि डेविड और सैरा भाई बहन हैं। वो दोनों जुड़वा हैं। अब सैरा और डेविड इस घर से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे जानवर रखे गए थे और सबसे बड़ी बात, ये जानवर भी जुड़वा थे। इन्हें भी सैरा और डेविड की तरह एक दूसरे से जोड़ा गया था। इस कमरे में सैरा को एक गन भी मिलती है और साथ ही उसे वहाँ पर मारियो यानी उसके पति की लाश मिलती है। इससे पहले कि सैरा उस पर रिएक्ट कर पाती, उन्हें किडनैप करने वाला आदमी होश में आकर उसी कमरे में आ जाता है। वो सैरा और डेविड से कहता है कि इस दुनिया में हर साल बहुत सारे बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन अलग होने की वजह से बाद में वो बड़े होकर एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सैरा उस पर गन पॉइंट करके उससे कहती है कि अगर तुमने हमें यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जवाब में वो आदमी उससे कहता है कि तुम अपने पिता को गोली नहीं मार सकती। और यहाँ पर कहानी का दूसरा सबसे बड़ा राज रिवील होता है कि सैरा और डेविड दरअसल उसी के बच्चे हैं। वो आदमी सैरा से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में सैरा के हाथ से गोली चल जाती है जो उस आदमी को लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही सैरा के हाथ से दूसरी गोली भी चलती है जो डेविड को लगती है। डेविड उससे और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। डेविड सैरा से कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें खुद को मुझसे अलग करना होगा। तभी सैरा को वहाँ पर एक चाकू दिखता है। उस चाकू की मदद से वो अपने आप को डेविड से अलग करती है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो खुद को डेविड से अलग करने में कामयाब हो जाती है और उस जगह से भाग जाती है। लेकिन बाहर बहुत बर्फ पड़ रही थी, बाहर बहुत ठंडी थी। वो इस बर्फ में ज्यादा दूर नहीं जा पाती और बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ डेविड भी तब तक मर जाता है। यानी दोनों भाई बहन एक ही टाइम पर मारे जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।